10:15 बजने वाले हैं। सबको भूख लग रही होगी। एक बहुत बड़ा परिवार था, 60-70 लोग थे उस परिवार में, और सभी लोग एक साथ बैठ कर के ही भोजन करते थे। उन सबको कभी भी कोई लड़ाई झगड़े का प्रसंग उत्पन्न नहीं होता था और न एक दूसरे से कभी मन मुटाव ही होता था। तो आसपास के लोग, समाज के लोग उनको देखते रहते थे तो मन में ये विकल्प उत्पन्न होता था कि आखिर इनके घर में ऐसी कौन सी वस्तु है जिस कारण से इनके कभी खटपट की आवाज़ नहीं आती। जैसे अभी आ रही ना, सब शांति वो हो जाने, शांति पाठ हो जाने के बाद भी सब अपने अपने बर्तन साफ कर रहे हैं। अब क्या करें, महिलाएं बिना काम किए रह नहीं सकती और उनमें इतनी दम होती है कि हम बर्तन साफ करते जाएंगे और सुनते जाएंगे। आप टेंशन नहीं करो, आप तो सुनाते जाओ। लेकिन एक म्यान में 2 तलवारें नहीं होती हैं। ये जिनवाणी का विनय है, इस साधु का विनय नहीं है। उपदेश जब हो रहा हो तब हमें एकाग्रता से सुनना, ये जिनवाणी का विनय है। और जिनवाणी का जितना विनय हम करते हैं उतना ही हमारे ज्ञानावर्णी कर्म का क्षोभसम बढ़ता है। तो समय तो अपने पास वैसे भी नहीं है और मेरे को प्रवचन करना नहीं आता। ये ब्रह्मचारी जी और माता जी बोलते तो फिर मैं बोलती, मुझे शर्म आती है, क्योंकि ये लोग इतने अच्छे दम से और तुम लोगों को हिला भी देते हैं, तालियां भी बजवा देते हैं और सब कुछ करवा देते। फिर मैं बोलती हूँ मैं अब क्या बोलूँ। तो कुछ नहीं, जो कुछ भी है सो है, अपने अपने योग्यताएं हैं। तुम लोग हमारा भी सुन लिया करो थोड़ा सा, तो ठीक रहेगा। ठीक है ना। तो सब लोगों के मन में ऐसा लगता था कि आखिर इनके घर में ऐसी कौन सी पुड़िया है जिसके कारण से लड़ाई नहीं होती। इतना बड़ा परिवार है और एक ही रसोई में भोजन बनता है और एक साथ में छोटे से लेकर बड़े तक, कोई इंजीनियर भी है, कोई डॉक्टर भी है और कोई छोटा दुकानदार भी है और कोई नहीं कमाने वाला भी है। 60-70 सदस्यों में है। तो इसका क्या इनके घर में है जिस कारण से इनके इतना संगठन बना हुआ है। तो किसी ने पूछ ही लिया सेठ साहब से कि आखिर तुम्हारे घर में ऐसी कौन सी मंत्र सिद्धि है या ऐसी कोई सी अच्छी वास्तु से तुम्हारा मकान बना है जिस कारण से तुम्हारे घर में इतनी प्रसन्नता है। तो उसने कहा भाई हमारे पास में एक मंत्र है, उस मंत्र का जाप हम लोग सब छोटे बच्चों से लेकर के वृद्ध तक करते रहते हैं। उस जाप का ये फल है कि हमारे घर में संगठन बना हुआ है। तो उसके मन में बहुत जिज्ञासा उत्पन्न हुई, वो मंत्र हमें भी दे दो ना, तो हमारे घर में भी संगठन हो जाएगा। हमारे घर के भी जो टुकड़े टुकड़े होते जा रहे हैं, यहाँ मन मुटाव हो रहा है, वो समाप्त हो जाएगा। उस सेठ ने कहा कि मैं मंत्र बता तो नहीं सकता, लेकिन एक कागज पर लिख करके तुम्हें दे दूंगा। तो ठीक है। उस व्यक्ति ने एक कागज लिया बहुत बड़ा और उस पर 6 अक्षर का एक मंत्र लिखा और मंत्र लिख करके कागज उसके हाथ में पकड़ा दिया। उस व्यक्ति ने उस मंत्र को पढ़ा। कागज पर एक ही मंत्र लिखा था, 6 अक्षर का एक मंत्र, पूरा कागज उसी मंत्र से भरा हुआ था। कागज में 1 सेंटीमीटर की जगह भी नहीं थी जहाँ पर वो मंत्र नहीं लिखा हो। उस व्यक्ति ने उस मंत्र को पढ़ा और अपने घर में उसने चालू कर दिया। उसके घर में भी संगठन हो गया, उसके घर में भी आनंद हो गया। और तुम लोग भी उस मंत्र को पढ़ लिया करो ताकि तुम्हारे घर में कोई खटपट हो रही हो या एक दूसरे के प्रति खिंचाव हो रहा हो या एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या परिणाम उत्पन्न हो रहा हो, तो वो समाप्त हो जाएगा। उस मंत्र को जरूर पढ़ना। और 10:15 का टाइम अपना पूरा हो गया है। मंत्र बताना पड़ेगा क्या? मंत्र तो सेठ जी से पूछ लेना, जिन सेठ जी ने मंत्र लिख करके दिया था उनसे तुम लोग भी पूछ लेना और जप लेना। मंत्र बहुत बड़ा नहीं होता और छोटा नहीं होता है। मंत्र के प्रति अपनी आस्था होती है। सहनशीलता, ये 6 अक्षर का एक मंत्र था
उस पूरे कागज को सहनशीलता 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 से उसने भर करके दिया था। और जब उस व्यक्ति ने 100 बार सहनशीलता शब्द पढ़ा तो उसके अंदर सहनशीलता आ गई। और सहनशीलता आ गई तो सामने वाले ने कुछ छोटा मोटा कह भी दिया तो उसको सहन कर लिया। और सहन कर लिया तो वापस ईंट का जवाब पत्थर से मारना बंद हो गया। और जब ईंट का जवाब पत्थर से नहीं मारेगा कोई तो आगे दूसरा कोई भी पत्थर फेंक नहीं सकता। तो ये सहनशीलता मंत्र है, इसको अपने जीवन में उतार लेने पर कभी क्लेश नहीं होता और अपने जीवन में आनंद बरसता है। सबके जीवन में सुख शांति हो और आनंद हो। महावीर भगवान की जय।